बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मजजूब दरवेश बारिश के पानी में इश्क मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि इस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाल रहा था, तो मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार कर रहा था। मजजूब कुछ लम्हों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मजदूब हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मजदूब कुछ खाना चाहता था, लेकिन मजदूब की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला क्या होते। मजदूब चंद लम्हे भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियां मजदूब को पेश कर दी। मजदूब ने गर्मा गर्म जलेबियां गर्मा गर्म दूध के साथ नोश की और फिर हाथों को ऊपर की जानब उठाकर हलवाई को दुआ देता हुआ आगे चल दिया। मजदूब का पेट भर चुका था, दुनिया के गमों से बेपरवाह, और फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी की छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नौजवान नौ ब्याता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बारगी उस मजदूब ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से लात रसीद की कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उस नाज़नीन का कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया। इसके साथ ही नौजवान से ये बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस मजदूब को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी महबूबा के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। मजदूब हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि उस नौजवान को मजदूब का खामोश रहना गिरां गुजर रहा था। औरत ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथों से मजदूब को छिड़वाना भी चाहा, लेकिन नौजवान की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी दोबारा पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बेहिसी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, लेकिन नौजवान के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत न हुई कि उसे रोक पाते, और बिलाखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक जोरदार थप्पड़ मजदूब के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मजदूब थप्पड़ के ताब ना ला सका और लटखड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। नौजवान ने जब मजदूब को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मजदूब ने आसमान की जानब निगाह उठाई और इसके लब से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियों के साथ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, मगर जिसमें तू राजी मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ मजदूब एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरचार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकालकर अपनी महबूबा से हंसी मजाक करते हुए बाला खाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस नौजवान का पांव रपट गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा और जोर जोर से शोर मचाकर लोगों को अपने महबूब की जानब मुतवज्जा करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग फौरन मदद के वास्ते नौजवान की जानब लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ियल नौजवान की मौत वाक़या हो चुकी। कुछ लोगों ने दूर से आते मजदूब को देखा तो आपस में चहमगोइयां होने लगी कि जरूर इस मजदूब ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बद्दुआ की है, वरना ऐसे कड़ियल नौजवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है लगती है। चंद मनचले नौजवानों ने ये बात सुनकर मजदूब को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा, आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रविश हरगिज नहीं कि जरा सी तकलीफ पर भी सब्र न कर सके। वो मजदूब कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज बद्दुआ नहीं की। तभी मजमे में से कोई पुकारा, अगर आपने बद्दुआ नहीं की तो ऐसा कड़ियल नौजवान सीढ़ियों से गिरकर कैसे हलाक हो गया। तब उस मजदूब ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाक़या का ऐनी गवाह मौजूद है। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस तमाम वाक़या का ऐनी गवाह हूँ। मजदूब ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी, क्या उसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं।
لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ مجذوب نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر مجذوب نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس خدا کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے۔ بے شک